how much change did the shopkeeper return to Nasir? So we have to solve this problem. Solution, हमें इसका क्या लिखना है? Solution. स्टेटमेंट को एटलीस्ट हम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 टाइम्स. सो हमें समझ आ जाएगा कि वो हमसे एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है और हमसे वो क्या कह रहा है. नासिर इज अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल नासिर, आई एम नासिर. सो क्या किया है? नासिर bought a book for ₹80.25. के नासिर ने आई एम नासिर. For example, I am Nasir and I bought a book of ₹80.25. I purchased a book. Okay, it's my book. I'm purchasing the book and a pen, and I purchased a pen which price is 9.85. I purchased a pen and a book from a bookshop. He gave the shopkeeper a 100 rupees note. I gave the shopkeeper a 100 rupees note. आप लोग देखिए मेरे पास कितने रुपीस का नोट है? 100. इसी तरह मैंने शॉपकीपर्स को 100 रुपीस का नोट दिया है और मैंने एक बुक एंड पेन परचेज किया है. How much did the shopkeeper return to Nasir? के शॉपकीपर को कितने रुपीस नासिर को रिटर्न करने हैं? और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेटमेंट को लिखेंगे, वो चीजें लिखेंगे जो नासिर ने क्या की हैं? परचेज. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नासिर bought a book for ₹80.25. First of all, we will write the statement which is Nasir a book. Then is equal to Nasir bought a book. Nasir ने सबसे पहले क्या परचेज किया है? एक बुक which price is 80.25 rupees. For example, I am Nasir and I purchased a book which price is 80.25. Then and a pen for ₹9.85. Then I will purchase another thing from the same shop which is a pen. I purchase a pen which price is 9.85. Then declare Nasir a pen rupees. नंबर के नीचे नंबर एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट मीन्स 9. ये He gave the shopkeeper 100 rupees note. अब उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए हैं? 100 रुपीज. शॉपकीपर को कितने पैसे दिए हैं? 100 रुपीज. सो आई हैव 100 रुपीज नोट. मैंने यहां पर लिख दिया 100 रुपीज. ओके. एंड आई परचेज अ बुक and a pen. बुक की प्राइस क्या है? What is the price of book? Which is 80.25. And what is the price of pen? 9.85. अब आप देखें, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या एडिशन करते हैं तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले
यस, हमें पता है कि पॉइंट में से ये पॉइंट के नीचे ही हम पॉइंट लिखते हैं, पैसास के नीचे ही हम पैसास लिखते हैं। अब आप लोग देखो, मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती थी 259.85। डू यू रिमेम्बर कि 0 में से पॉइंट माइनस हो सकता है? नो। और पॉइंट में से 8 माइनस हो सकता है बच्चों कभी भी? आप लोग खुद बताएं, जब पॉइंट में से पॉइंट नहीं माइनस हो सकता, सॉरी पॉइंट में से नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और नंबर में से पॉइंट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है? हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो हम लोग, अगर आप इस मेथड से करते हो, इट मीन्स आप रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। और एज वी नो इन द शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म, हाउ वी कैन राइट नंबर्स बिलो देन अ नंबर, कि हम कैसे नंबर के नीचे एक नंबर लिखेंगे। देन ही गेव द शॉपकीपर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली। सबसे पहले नासिर ब्राउ था वो एंड अ पेन, बुक की प्राइस एंड देन पेन की प्राइस। He gave the shopkeeper to 100 rupees note. अब then हमें लिखना है he gave shopkeeper कितने रुपीस दिए उसने? Very good, 100 rupees. How much did the shopkeeper return to Nasir? अब हमने क्या करना है? 100 में से माइनस करने हैं, 1 टाइम 80 एंड सेकेंड टाइम 9.85। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, रफ वर्क में जाएंगे और लिखेंगे 100 माइनस। सबसे पहले हम 2 मेथड के साथ कर सकते हैं। उसने ये 2 चीजें खरीदी, हम इन दोनों चीजों को क्या करेंगे? ऐड, इनके प्राइसेस को क्या करेंगे? ऐड। 5 + 5 = 10, 0 and 1 carry. 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, 1 and 1 carry. So 9 + 1 = 10, 0 and 1 carry. 8 + 1 = 9. So बुक और पेन की प्राइस दोनों को मिलाकर उसने 100 रुपीज में से कट करनी है ना, वो 1 टाइम 10 की रुपीज कट कर लेगा और जो सेकेंड टाइम है वो बुक की रुपीज कट कर लेगा। ऐसे ही होते हैं जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं और उससे पैसे कोई भी चीज खरीदते हैं, मीन्स अगर आप जाते हैं शॉप पे कैंडी परचेज करते हैं, तो कैंडी आप लेते हैं और उसके बाद में क्या लेते हैं? पैसे रेट देते हैं, वो आपको रिटर्न कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मीन्स अगर आपने 2 चीजें परचेज की हैं, आई परचेज 2 pens, 1 pen price is 7 and other pen rupees price is 7 and 5 मीन्स 12 हो गए। अब हम उसको कितने पैसे देंगे? मैंने उसको 15 रुपीज दी। अब वो एक बार इस पेन की प्राइस काटेगा और एक बार इस पेन की प्राइस। सो अगर वो दोनों पेन के प्राइसेस को कंबाइन कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, तो उसमें से फिर वो 100 रुपीज में से इजीली रिमेनिंग कर सकता है रिटर्न। सो हमने क्या किया? 100 रुपीज में से उसे 90 रुपीज, 100 रुपीज ये हो गया, उसमें से माइनस कर दिए 0.1 and 0 रुपीज। ये रुपीज है और ये हमारे पास क्या है? पैसास। देन 100 में तो पैसास है ही नहीं, आपने गौर किया? 100 में तो पैसास है ही नहीं। सो हम क्या करेंगे? पॉइंट खुद से लगाएंगे और पैसास की जगह पे क्या लिख देंगे? 0 0। अगर आपको याद हो तो लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही था कि 7 रुपीज थे खाली और हमने इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना था। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म में हमने इसको कैसे लिखा था? 7.00। ये तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो हमारे पास 7 रुपीज ना, हमने पैसा में 0 0 मीन्स नथिंग,
कुछ भी नहीं किया। सो हम क्या करेंगे, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब हमने 100 रुपीज में से 90.10 क्या कर देना है, माइनस। जब हम माइनस करेंगे तभी तो वो बाकी बचे हुए पैसे हमें वापस करेगा। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 1 पॉसिबल है, नो। वेरी गुड, हम 0 के पास गए और उससे क्या मांगे, कैरी बोरो करने की कोशिश की। यहाँ पर भी 0 के पास, नंबर के पास क्या है, 0। सो हम 1 फिर गए 0 के पास, नेक्स्ट नंबर के पास, वहां पर भी क्या है, 0। सो हमने यहां से कैरी बोरो किया, 10, 9, 9 एंड 10। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, वेरी गुड, 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 एंड 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0। तो हमारे पास कितने रुपीज बाकी बचेंगे, 9.90। तो हम लिखेंगे शॉपकीपर, अब ये वो प्राइस है जो शॉपकीपर ने रिटर्न की है। शॉपकीपर रिटर्न, ना सिर्फ रिटर्न, how much did the shopkeeper return to Nasi? Shopkeeper returned the rupees to Nasir. आई होप एग्जाम्पल नंबर 1 या प्रॉब्लम नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ वी गो टू प्रॉब्लम नंबर 2 फॉर ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे और वो भी इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आपको अपने असाइनमेंट करने में कुछ भी मुश्किल पेश नहीं होगी।